नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। स्वागत है आपका कार्यक्रम आयुष में। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक कहावत मैं आपके साथ में रखना चाहती हूं। आपने सुना ही होगा, सुई का काम तलवार नहीं कर सकती और तलवार का काम सुई। आप सोचेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में जिसमें हम लोग हेल्थ को लेकर बातचीत करते हैं, उसमें कहाँ ये कहावत फिट होती है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी हम बात करते हैं कई सारी बीमारियों की, तो वो छोटी सी गोली कई सारी बीमारियों को, लक्षणों को ख़त्म कर देती है। जी हाँ, अगर मैं बात करती हूँ होम्योपैथी की, वो छोटी छोटी सी गोलियाँ वो जड़ से कई सारी बीमारियों को ख़त्म कर देती हैं। और आज का विषय भी यही है कि होम्योपैथिक से किन किन बीमारियों में असरदार काम करती है। और इसी के साथ में हम आज के इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शरद नेमा, होम्योपैथ विशेषज्ञ हैं। सर, हम आपका स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम आयुष में। धन्यवाद आपका। सर, जैसे कि हम लोग होम्योपैथ की बात कर रहे हैं कि कई सारी बीमारियों में वो जड़ से ख़त्म कर देती है, तो पहला प्रश्न तो मेरा आपसे यही रहेगा कि होम्योपैथ किसी भी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती कैसे है? सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटा, ये होम्योपैथिक का सिद्धांत है, समान की समान से चिकित्सा। सबसे पहले हम उनको जो भी दवा देते हैं, जो भी डिसीज़ है, वो उसी लेवल का होता है जिस लेवल की उनमें बीमारी होती है। जैसे अर्जुन की छाल होती है, छाल से ही बुखार उतरता है, उसी प्रकार से ये पोटेंटाइज होकर होम्योपैथिक मेडिसिन बनती है जो इसको जड़ से ख़त्म करती है, रोग को। जी जी जी। इसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो कई डिसीज़ ऐसी हैं जिन पर होम्योपैथिक अपना पक्का असर करती है, कई पैथियाँ जहाँ नहीं कर पाती हैं। सब पैथियों के अपने अपने लिमिटेशन है, फिर वहाँ होम्योपैथिक बहुत अच्छा रोल निभाती है। जैसे देखा जाए ऑस्टियो आर्थराइटिस, स्किन डिसीज़, ऑस्टियोपोरोसिस, मेनिंजाइटिस, पैरालिसिस, लीवर सिरोसिस, हेयर फॉल, और भी कई रोग ऐसे हैं जिनमें होम्योपैथिक बहुत अच्छा रोल निभाती है अपना। जी, जैसे कि आपने तमाम ऐसी बीमारियां बताई हैं जिसमें आपने कहा है कि जड़ से वो ख़त्म हो जाती है। अगर मैं शुरुआत करती हूँ, आम तौर पे हम देखते हैं, सुनते हैं अड़ोस पड़ोस में भी, घर में भी, कि स्टोन हो जाता है, जिसके लिए लोग बड़े परेशान रहते हैं। कई बार सर्जरी भी उनको बताई जाती है। तो क्या ऐसी बीमारियों में भी होम्योपैथ कारगर करती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये बताना चाहूँगा आपको, इसमें अवेयरनेस नहीं है लोगों को। कैलकुलस स्टोन किडनी फॉर्म में हो या गॉल ब्लैडर फॉर्म में हो, वो होम्योपैथिक दवा से बहुत जल्दी रिलीज़ हो जाता है, टूट के निकल जाता है, या एक ही बार में वो कैलकुलस बाहर फेंका जाता है। इसमें ऑपरेशन की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती और आदमी सुरक्षित तौर पे सही हो जाता है पूर्णतः। और उसके बाद ऐसा मेडिसिन भी होम्योपैथिक में है जिसको आप थोड़े दिन लें तो आपको वो स्टोन बनने की हेरिडिटी ख़त्म हो जाएगी बॉडी से, तो आप ता जिंदगी होम्योपैथिक खाने के एक बार कैलकुलस से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल। आपने जैसे बोला हेयर फॉल, आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चों में भी हेयर फॉल की समस्या देखी जाती है। पहले तो ऐसा था कि एक उम्र के बाद देखी जाती थी। और हेयर फॉल को भी क्या हम होम्योपैथ से ठीक कर सकते हैं? और ऐसी कौन कौन सी दवाइयाँ हैं या कौन सा क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल होता है जिसको हम अपना सकते हैं? बिल्कुल जी। हेयर फॉल के विषय में मैं सबसे पहले तो आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि होम्योपैथिक जो हेयर फॉल पे काम करती है, उससे रीग्रोथ भी बालों का हो जाता है पेशेंट में। कई लोगों को बाल्डनेस आ जाता है कम उम्र में। बाल्डनेस मतलब एलोपीशिया बार, जिसमें एक स्किन पूरी चपटी हो जाती है और वहाँ से बालों का पूरा गुच्छा गायब हो जाता है, उसको एलोपीशिया बार बोलते हैं। उसका इलाज कहीं नहीं होता साहब, पर होम्योपैथिक में उसका बहुत अच्छा इलाज है। बाल खोरा जिसको बोला जाता है होम्योपैथिक में, जैसे अन्नी का मेडिसिन है, जे ब्रांडी मेडिसिन है, वो आप बाल खोरे पे अप्लाई करिए, आपके वहाँ दोबारा से नए बाल रीजनरेट हो जाएंगे और ता जिंदगी बने रहेंगे। और मेडिसिन कुछ खाने वाली भी हैं जिनका प्रयोग आप करने के बाद वो बाल इतने पक्के हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा वहाँ कभी बाल खोरा हुआ था। या अगर किसी को हेयर फॉल हो रहा हो तो होम्योपैथिक में 2-4 दवाइयों में वो हेयर फॉल टोटल क्योर्ड हो जाता है। इसमें की दवाइयाँ हमारे पास बहुत अच्छी हैं, और दवाइयों के आप नाम कहेंगे तो उस आदमी को देख के सिमिलिया सिमिलीबस क्यूरेंटा जो सिद्धांत है उस पर हम लोग काम करते हैं, जिसका जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको उस प्रकार की दवाई हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है। कई बार ऐसा भी लगता है कि ना, अगर हम होम्योपैथी की दवाई ले रहे हैं तो वो बहुत लेट असर करती है, एक जो दिमाग में लोगों के रहता है। और आजकल बहुत जल्दी रिजल्ट की जो होती है कामना करते हैं, हर पेशेंट को यही लगता है कि फटाफट हमको रिजल्ट मिलना चाहिए। तो क्या ये बात सही है? नहीं मैडम, ये थोड़ा सा इसमें लोगों की भ्रांतियाँ ज़्यादा हैं। कई या तो मेडिसिन सिलेक्शन में गलती कर जाते हैं कई लोग, या पोटेंसीज में गलती कर जाते हैं। अगर ये गलतियां ना हो तो होम्योपैथिक इतना जल्दी काम करता है कि आप उसका चमत्कार देख के उसको नमन करेंगे। कई लोग हैं जो ऑपरेशन थिएटर में हैं और बाहर बैठे हुए हैं, मेरे पास साक्षात उनके वीडियो प्रमाण हैं, पथरी बैठे बैठे निकल गए, ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ी।
लेट असर नहीं करती, बहुत जल्दी काम है, बहुत तेज़ी से वर्क है। बस फार्मूल्ड और जर्मन मेडिसिन के साथ आप उसमें पोटेंसी का सिलेक्शन सही करेंगे तो होम्योपैथिक दवा हर डिसीज़ में कारगर है। जो लाइलाज बीमारियां बोलते हैं, एक कहावत हमारे जो डॉक्टर्स थे बड़े बड़े वो बोलते हैं, लाइलाज बीमारियों में होम्योपैथिक अपना चमत्कार जरूर दिखाती है। जहां सब लोग बोलते हैं नहीं, वहां हम लोग बोलते हैं हाँ हम करेंगे। जी, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे दर्शकों मैं आपको भी बताना चाहती हूँ कि कई बार हम कई सारी भ्रांतियों के साथ में चिकित्सक के पास में जाते हैं और हम मन में एक खुद ही सवाल लेकर जाते हैं कि इसका असर होगा या नहीं होगा। तो आज जो हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं उससे ये साफ पता चलता है कि अगर हम सही समय पर चिकित्सक के पास जाते हैं और वो बीमारी जो पर्टिकुलर पैथी से ठीक हो सकती है उसकी समझ अगर हम रखते हैं तो निश्चित तौर पे हम उसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं आपसे ये भी सवाल करूँगी, स्किन को लेकर भी आजकल कई सारी प्रॉब्लम हो रही हैं और लोग कई सारे ट्रीटमेंट भी कराते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे मरीज़ हैं जो चाहते हैं कि होम्योपैथिक की हम दवाइयाँ लें और उससे भले लेट हमको असर हो लेकिन उससे हम जड़ से उस बीमारी को ख़त्म कर सकें। तो ऐसी कौन कौन सी स्किन की प्रॉब्लम है जिसको हम ठीक कर सकते हैं? स्किन की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं होम्योपैथिक से बहुत अच्छे से और कम समय पे सुरक्षित तौर पे विदाउट साइड इफेक्ट, नो इल इफेक्ट ऑन द बॉडी, सारी बीमारियां चाहे वो सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, डर्मिटाइसिस हो, स्केबीज हो या आप कई ऐसी बीमारियां जो लोगों को समझ में भी नहीं आती कि ये कैसे सही होंगी, वो होम्योपैथिक से स्किन डिसीज सारी के सारी सही हो जाती हैं। जैसे सोराइसिस की अगर हम बात करें तो ऑटो इम्यून डिसीज है, फिर भी होम्योपैथिक उसमें इतना अच्छा असर दिखाती है। जो सालों दवा ले रहे हैं किसी भी प्रकार की, वो होम्योपैथिक उसको 1 से 3 महीने के अंदर उसको कम्प्लीटली क्योर कर देती है। एक्जिमा बहता हुआ है, बार बार वो बाहरी तौर पर एक्सटर्नल क्रीम लोशन का अप्लाई करवाते हैं, उससे होता नहीं है, थोड़े दिन के लिए वक्ती आराम होता है, टेम्परेरी रिलीफ जिसको हम बोलते हैं। और होम्योपैथिक मेडिसिन जब आप इंटरनल लेते हैं, बॉडी में जाता है, वो एक्जिमा कैसे जड़ से गायब होने लगता है धीरे धीरे। पेशेंट खुद हमको दिखाते हैं, पिक्चर्स हैं, रील्स हैं, कैसे कैसे सर ये कैसे हो गया। लेकिन सोराइसिस तो कहा जाता है क्योंकि ऑटोइम्यून डिजीज है तो वो ठीक नहीं हो सकती है और कई सारे ऐसे पेशेंट हैं जो इससे ताउम्र परेशान रहते हैं। बिल्कुल सही है आपकी बात जी। पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा, मैंने कहा जब तक किसी डिसीज़ को स्टिमुलेशन, सारी डिसीज़ आपकी बॉडी में ही है, उनको स्टिमुलेशन की आवश्यकता है और वो स्टिमुलेशन जब तक उनको नहीं मिलेगा जब तक वो जागृत नहीं होंगी। तो ऑटोइम्यून डिसीज़ अगर है और होम्योपैथिक दवा आप ले रहे हैं उसको वो स्टिमुलेशन नहीं मिलने देती। जैसे अगर पौधों को पानी नहीं मिलेगा वो बड़े नहीं होंगे, ऐसा ही हमारा होम्योपैथिक दवा काम करता है। जी बिल्कुल। हर चीज़, हर दवाइयों के या बीमारियों के अपने बोलते हैं कि परहेज रखना चाहिए जी। तो अगर मैं बोलती हूँ होम्योपैथी का अगर हम इलाज कर रहे हैं तो क्या निम्न कोई ऐसे परहेज हैं जिसको हमें अपनाना चाहिए ताकि हम ज़्यादा बेहतर असरदार जो दवाइयाँ हैं वो हमारे शरीर पे करें? बिल्कुल बिल्कुल, ये कुछ बातें हैं साहब जो मैं दर्शकों को बिल्कुल बताना चाहूँगा कि इस डिसीज़ में कौन सा परहेज इनको होम्योपैथिक में करना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। वो करते हैं तो डिसीज़ बहुत जल्दी सही होती हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस के केस हैं या स्किन डिसीज़ हैं, इसमें हम लोग खटाई खाने के लिए मना करते हैं, नींबू अचार वगैरह जो होते हैं उसका सेवन ना करें। उससे होम्योपैथिक का असर बहुत जल्दी और पूर्णतः कारगर सिद्ध होता है। और कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे जिनको पाइल्स की शिकायत है, फिस्टुला की शिकायत है, ये भी कई बार लोग ऑपरेशन करवाने जा रहे होते हैं, उनको हम रोक लेते हैं, आप हमको 10 दिन का समय दीजिए, 15 दिन का एक बार होम्योपैथिक का प्रयोग करें, अगर ना हो तो करवाइएगा। पर उस 10 दिनों में 15 दिनों में उनका इतना अच्छा काम होता है और वो उनको परहेज बताते हैं। क्यों कि साहब नहीं मिर्ची खाएंगे, नहीं बादी वाला खाएंगे, आप नहीं तेल वाला खाएंगे और दवा खाएंगे होम्योपैथिक, आप बिल्कुल सही हो जाएंगे। और होता भी है साहब, परहेज थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। बिल्कुल। दर्शकों, वैसे भी कहा जाता है ना कि जो भी खान पान जो हम रखते हैं वो हमारे शरीर एक आईना की तरह उसको दिखाती है और कई बारी ऐसी कुछ बीमारियां होती हैं जिसमें कि खान पान का बड़ा अहम रोल होता है, जिसमें हमें नहीं लेना चाहिए और जिसके लेने से कई बार वो बीमारी ट्रिगर कर जाती है। तो चाहे हम कोई भी पैथी को अपनाएं अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, तो जो भी वहाँ पे कहा जाता है कि इस डाइट को नहीं फॉलो करना है तो उसको बहुत ध्यान से हमें समझना चाहिए और उस डाइट से हमेशा हमें दूर रखना चाहिए। इसी के साथ में मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि अभी आपने बोला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि घुटने में दर्द हो रहा है, गठियाबाद है, हाँ, तो उसके लिए भी ऐसा होता है कि ये तो क्योंकि डीजनरेटिव डिजीजेस भी हैं तो उसको तो उम्र के साथ में घुटने खराब होने ही हैं, तो उसके लिए कैसे होम्योपैथिक कारगर है?
देखिए, एक साइनोवियल फ्लूइड होता है सारी हड्डियों के बीच में, उसकी क्षति जब होने लगती है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो ये हड्डियां आपस में घिसने लगती हैं, वो ग्रीस का काम करता है एक्चुअली बॉडी में। और हमारी होम्योपैथिक दवाएं उस साइनोवियल फ्लूइड को बनाने में कारगर सिद्ध होती हैं, वो फिर से रीजनरेट होता है और उनकी हड्डियां क्षीण हो रही हैं पर वो घिस नहीं रही। इसको देखिए आप, बड़ा अच्छा पॉइंट है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उस साइनोवियल फ्लूइड को अगर हम दो सतहों के बीच में तेल को डाल देंगे तो वो सतहें नहीं घिसेंगी। वो साइनोवियल फ्लूइड हमारी मेडिसिन बनाती है, जिसके कारण से ये हड्डियां नहीं घिसती और आदमी को दर्द का एहसास बिल्कुल नहीं होता और वो अपना दिनचर्या आराम से करता रहता विदाउट पेन किलर। जी, लेकिन इसमें एक मेरा एक आपसे जी। सवाल है, क्योंकि आप प्रैक्टिस में देखते होंगे कि जब भी, जैसे मान लीजिए मैं बात करती हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस जी। की बात कर रही हूँ, तो ऐसे में लोग तब आते हैं जब असहनीय हो जाता है, बिल्कुल। जब चलना फिरना बंद हो जाता है, सीढ़ियाँ चढ़ना बंद हो जाता है, नीचे बैठना बंद हो जाता है, तब उनको लगता है कि अब हम इलाज की तरफ जाएं। लेकिन क्या सही समय पे मरीज आ जाता है तो किसी भी बीमारी को हम जल्दी खत्म कर मैडम सकते हैं? 5 दिन में साइटिका, एलएस पेन, लंबर सेक्रल पेन, सर्वाइकल और जॉइंट पेन, नी पेन, टेनिस एल्बो, कई रोग ऐसे हैं जो 5-5 दिन में होम्योपैथिक ने अपना काम करके दिया है। उनको अवेयरनेस इस बात की थी कि ये डिसीज़ मेरे को हुई है अभी और मैं अभी तुरंत डॉक्टर के यहाँ गया, उस किस पैथी में जाना है वो तुरंत आए, उन्होंने तुरंत दवा ली। स्टेनोसिस हो जाता है, जैसे लंबर पेन में नसें दब जाती हैं, स्टेनोसिस, रक्त का प्रभाव नीचे की तरफ नहीं बढ़ रहा है या ऊपर की तरफ नहीं बढ़ रहा है, उसका दवा जैसे ही हम देते हैं विद इन 3 to 5 डेज में वो रिजल्ट मिलता है जो विदाउट पेन किलर मिलता है, वो नसें उनकी खुल जाती हैं। अब आप बताइए। बिल्कुल, ठीक है। अभी आपने बोला कि ना, अगर मैं जैसे घुटनों की बात कर रही थी कि अगर सही समय पे मरीज आ जाता है तो हम बहुत सारी बीमारियों से बिल्कुल। बच जाते हैं। और यहाँ पे मैं तमाम दर्शकों को भी यही कहना चाहती हूँ कि जब भी आपको कोई तकलीफ होती है, शरीर में दर्द का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं कोई तकलीफ की शुरुआत है, तो हम उसको दबाएं नहीं। हम कई बार खुद के डॉक्टर बन जाते हैं, घर पे ही पेन किलर लेने लगते हैं और हम सोचते हैं कि हम ठीक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है दर्शकों। जब भी आपको कोई बीमारी हो रही है, मतलब दर्द आपको उसका सबसे बड़ा साइन एंड सिम्टम है जो आपको नज़र आएगा। तो जब भी दर्द होता है अपने चिकित्सक के पास जाएं, उनकी सलाह लें और जो भी बेहतर विकल्प है उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए, उसके लिए ज़रूर आगे बढ़ें। इसी के साथ में मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि उम्र, कौन सी उम्र से हम होम्योपैथ की दवाइयों की शुरुआत कर सकते हैं? कई बार होता है ना कि बिल्कुल, बच्चे बिल्कुल। ले सकते हैं कि नहीं, बुजुर्ग ले सकते हैं कि नहीं, तो क्या बिल्कुल। कोई ऐसा उम्र है, तबका है जिसको नहीं लेना चाहिए? मैडम, 1 दिन का बच्चा जो अभी पैदा हुआ है वो होम्योपैथिक दवा का सेवन कर सकता है और ये केस मैंने करे हुए हैं। होम्योपैथिक दवा किसी उम्र का मोहताज नहीं है। 1 दिन का बच्चा, समझ रहे हैं, आज अभी हुआ है, उसको होम्योपैथिक आप दे सकते हो आखिरी तक, जब तक वो है जब तक। इसमें उम्र का कोई लेना देना नहीं है, कोई समय सीमा बाध्य नहीं है। जितना अच्छा काम वो बचपन में करेगा उतना फिर वो एक जो उम्र 50 के बाद है उसमें करेगा, वही काम करेगा जो शुरू से लेके आखिरी तक करेगा। इसमें उम्र से हमको कोई तात्पर्य नहीं है। बिल्कुल। और ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसको होम्योपैथ जड़ से ख़त्म कर देती है? मैडम, जैसे आजकल आप देख रहे हैं मिलाज्मा, कोलाज्मा, स्किन का काला होना या डिटेनिंग का, लोग कितना पैसा अपना बर्बाद करते हैं यहाँ वहाँ ब्यूटी पार्लर्स में जाके के, पर उससे होता है वक्तिया काम। होम्योपैथिक दवा इतना परमानेंट काम करता है, आपका स्किन का निखार अपने आप निकल के बाहर आ जाएगा विद इन 3 मंथ, और वो निखार हमेशा जीवन भर बना रहेगा। 3 महीने आपको देना पड़ेंगे होम्योपैथिक के लिए। हाँ जी, मिलाज्मा को लाजमा है तो इतना वक्त लेगा, पर उस 3 महीने के बाद जो चमत्कार दिखेगा, जो आपको जीवन भर अपना शाइन दिखेगा, वो इतना अच्छा दिखेगा। ये स्किन डिसीज में आते हैं सारी चीज़ें। हाँ। जैसे मैं एक्जिमा बोला, जो भी बोला, स्किन डिसीज से मतलब है आपका पूरा बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक, उसमें कोई भी डिसीज होगा उसको स्किन डिसीज में हम गिन के, पर वो किस लेवल का है, उससे जो सामान मेडिसिन निकल रही है उस बंदे की मियाज़्म के ऊपर, वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को और वो सुरक्षित तौर पे सही हो जाएगा। बिल्कुल। आपने पैरालिसिस की भी अभी हम लोग बात चर्चा कर रहे थे, तो जी। आपने पैरालिसिस की भी यहाँ पे बात बोली थी जी। कि पैरालिसिस भी अगर किसी व्यक्ति को होता है तो उसके लिए भी होम्योपैथ बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल। तो वो किस तरीके से काम करती है और कब जो मरीज़ है उसको होम्योपैथ चिकित्सक के पास जाना चाहिए? मैडम, पैरालिसिस का अर्थ होता है आदमी को यहाँ सेरिब्रम में थक्का जम जाना। वो थक्का, अगर आप किसी प्रकार से खून का थक्का, जो ब्लड का एक जगह स्पॉट बन गया, सीटी स्कैन में यही आता है कि इनको यहाँ पे ब्लड का एक थक्का बन गया है, एक फॉर्म हो गया है, क्लॉट हो गया है, उसके कारण से इधर क्लॉट होगा तो इधर का बॉडी पैरालिसिस होगा, इधर क्लॉट होगा तो अपसाइड का Opposite बॉडी। जी, जाएगा।
उस क्लाट जैसे ही अगर पैरालिसिस हो रहा है, हमारे पास 3 दवाइयां हैं, अन्निका, कास्टिकम, जेल्सीमियम। आप लिख लीजिए, हम दर्शकों को भी बताना चाहूँगा, किसी को ये 3 दवाइयां घर में रखिए। कभी भी मुंह टेढ़ा हो या हाथ पांव फेंकने लगे इंसान, पैरालिसिस का अटैक आए, अन्निका, कास्टिकम और जेल्सीमियम 1 ml में आप दीजिए उसको 2-2 बूंद, तुरंत उसका थक्का रिलीज हो जाएगा। 5-5 मिनट से आप देते जाइए, पेशेंट आधे घंटे में विद इन हाफ आवर खड़ा हो जाएगा। जी। इतना रामबाण काम करती है पैरालिसिस में। और अगर हो चुका है, आप वो दवा नहीं दे पाए, तो पर्टिकुलर फिर आप उसका कॉन्स्टिट्यूशन, उसका हिस्ट्री पूरा लेने के बाद उस पर जो दवाइयाँ इनके साथ और काम करेगा वो और उस पेशेंट को प्रोवाइड करवाएंगे। तो हमने देखे हैं केस बहुत जल्दी ही रिकवरी होती है। और पेशेंट जो नहीं चल पा रहा है, बेड पे हैं, अपना साइकिल पे हैं, व्हील चेयर पे हैं, वो खड़े हो रहे हैं बहुत अच्छे से। मतलब नर्व पे आपका जो काम होम्योपैथिक का, मैं नहीं समझता नर्व पे इतना अच्छा काम किसी पैथी का होगा। बहुत आपने बढ़िया। बोला कि अभी जैसे कि आप अपने जो दवाइयाँ अर्निका है जो आप घर पे रखिए और आप पेशेंट को दे दीजिए, अगर किसी को ऐसा होता है तो बाय चांस, बिल्कुल, जब होगा तो राइट। लेकिन अगर मैं इसके विपरीत बात करती हूँ, जिसको सालों पुराना हो चुका है, जो होप खो चुका है कि अब मेरा तो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो क्या ऐसे में भी कुछ चांसेस हैं कि हम उसको ठीक कर सकते हैं बिल्कुल होम्योपैथ से? चांस है मैडम। मैंने सबसे पहले यही कहा, ला इलाज बीमारियों का इलाज होम्योपैथिक में होता है। जो कहीं नहीं होता वो होम्योपैथिक से होता है। जिनको 10 साल पुराना भी, जैसे माइग्रेन है, माइग्रेन का कोई दवा नहीं है, माइग्रेन में होम्योपैथिक इतना अच्छा वर्क करेगा कि वो टोटल क्योर कर देगा। माइग्रेन चाहे 20 साल पुराना हो, चाहे 30 साल पुराना हो। हर चीज़ में हम यही बात करते हैं, पुराने नए से आयु सीमा से बाध्य नहीं है होम्योपैथी, इससे बढ़ के है, आगे जाती है। करने वाले लोग अच्छे होना चाहिए, बिल्कुल। सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। जब भी हम कोई भी इलाज लेते हैं तो साथ में खान पान का दर्शकों को बड़ा महत्व होता है, क्योंकि हम जो भी खाना खाते हैं वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो हमारे शरीर के लिए कितना लग रहा है हमारे शरीर पे या नहीं लग रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद का ही डाइट प्लान बना लेते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। तो अगर मैं खान पान की बात करती हूँ तो एक आम तौर पे कैसा खान पान हमारे जीवन शैली के लिए ज़रूरी होता है? मैडम देखिए, आजकल शुद्धता थोड़ी कम होती जा रही है भोजन में। हम लेके जितना भी अच्छा आ रहा है उसका सफाई करें, उसको अच्छे से फिर करके खाएं, तो उसमें जितना भी हो प्रोटीन्स का मात्रा, आयरन का मात्रा, मिनरल्स का मात्रा हमको भरपूर लेना है दिन भर में, है ना जी। और जो चीज़ें हमारे शरीर पे साइड इफेक्ट कर, जैसे किसी को पाइल्स हैं, वो खट्टा और मिर्ची खाएगा तो उसको दिक्कत होगी, बर्निंग सेंसेशन उसको हमेशा रहेगा। आप उन चीज़ों को छोड़ेंगे, छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं छोड़ेंगे तो वो कुछ ना कुछ करके ऑपरेशन होगा, वो सक्सेस होगा नहीं होगा। अंग भंग होने से अच्छा थोड़ा परहेज करके आदमी अगर चलेगा, कौन सी चीज़ों से उसको साइड इफेक्ट है। हर डिसीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो किसी जैसे मैंने कहा आपसे, खटाई ऑस्टियोआर्थराइटिस में बंद है, स्किन डिसीज़ में बंद है। ऐसे ही कई चीज़ें और हैं, तेल की चीज़ें, जैसे स्किन डिसीज़ होती है, पिंपल होते हैं, उसमें मिलाजमा में तेल की चीज़ें हम लोग बंद करवा देते हैं। तो खान पान में आपके शरीर पे क्या कार्य कर रहा है, ये अपने डॉक्टर से आप बिल्कुल इस विषय में चर्चा करें, उससे एक डाइट प्लान बनवाएं अपने लिए कि मेरे को इस डिसीज़ में ये क्या ले लूँ तो इससे आपकी दवाई और अच्छा कार्य करे। जी। आम तौर पे देखा गया है कि जो गलतियां करते हैं आम तौर पे जो लोग हैं वो ये करते हैं कि जैसे आज भी हमारा कई सारे लोग दर्शक जो कार्यक्रम देख रहे होंगे वो सिर्फ सुनेंगे और मात्र और जाके मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले आएंगे और वो सोचेंगे कि अब हम ठीक हो जाएं, फिर वो ठीक नहीं होते हैं, फिर उनको लगता है कि ये तो कारगर नहीं रही। तो क्या वाकई ही इस मेडिकल स्टोर से दवाई लेके लेना सही है या चिकित्सक के पास जाना सबसे पहले ज़रूरी है? देखिए मैडम, एक्चुअली क्या है, ये यूट्यूब से या जो भी लिंक आ रहा है आजकल सोशल मीडिया पे, उन पे आदमी दवा का एक वीडियो देख लिया है कि साहब ये दवा मेरे लिए बहुत अच्छी, पर ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक काम करता है मियास्म पे, कॉन्स्टिट्यूशन पे, बॉडी लैंग्वेज पे, उसकी चॉइस अनचॉइस क्या है उसका पूरा पहले हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद उसका मेडिसिन निकालते हैं। अपने मन से आप दवा ले रहे हैं, वो दवा पर्टिकुलर उसने बताया है, जिसने भी बताया है, पर वो उस बंदे पे खुद पे काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उसका सिलेक्शन सही नहीं हो रहा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल रहा है, उसका मियाज़ में नहीं मिल रहा है। जी जी। और आपने बोला कि जैसे कि हमें मेडिकल स्टोर से नहीं लेना चाहिए, डेफिनेटली। एक और मेरा सवाल है कि कई सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जन्मजात होती हैं, डिलेड माइलस्टोन है, सेरिब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है, तो ऐसे केसेस में भी क्या होम्योपैथ काम करेगी? डाउन सिंड्रोम का जो केस है वो केस तो कई बार सही हो जाता है मैडम, पर कई केस ऐसे हैं जिसमें कार्य कर पाती है और ना भी कर पाती है, दोनों बातें हैं। क्योंकि इतना करने के बाद अगर वो पेशेंट सही नहीं हो रहा है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमको उसको थोड़े दिन ऑब्जर्वेशन में रखना ही पड़ेगा और थोड़ा लंबा इलाज चलता है इन चीज़ों का।
इसमें से 50% केस पास आउट हैं और 50% फेल हो जाते हैं, पर फिर भी 50% जो पास आउट हैं उनका कहीं नहीं हो रहा, पर वो पास हो गए, तो कितनी अच्छी बात है। कम से कम हम 50% उन केसेस में भी काम कर ही जाते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पे दर्शकों, यहाँ पे वापस से हम यही बात आपको बोलना चाहते हैं कि अपने जो बीमारी है उसको समझ के अपने चिकित्सक से ज़रा बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जब हम उनसे बातचीत करते हैं तभी उसका हमें सल्यूशन मिलता है, बिल्कुल। और जब हमें सल्यूशन मिलेगा तभी हम ठीक होंगे। कई बार हम, जैसे कि अभी हमने बातचीत भी करी, सोशल मीडिया पे रील्स देखकर भी हम कई सारे खुद का ही इलाज करने लगते हैं जो गलत होता है। यहाँ पे मैं आपसे एक और मेरा सवाल रहेगा कि कई बार हम मेडिसिन जो रहते हैं वो ले लेते हैं, डॉक्टर ने दी, हमने रख लिए, और फिर हम उसका कई दिनों बाद उसका सेवन शुरू करते हैं, तो क्या उसका असर जो पहले दिन दी गई है वही रहेगा जो अगर हम 20 दिन बाद शुरू कर रहे हैं? क्योंकि गलती करते हैं बिल्कुल लोग। ठीक है। ये मैं होम्योपैथिक के विषय में इसको बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है, पोटेंटाइज मेडिसिन है जो अल्कोहल में प्रिजर्वेशन होती है, और उसको हम एक बार जो टैबलेट में बॉल्स में डालते हैं, ग्रेन्यूल्स में डालते हैं, उसके बाद वो एब्जॉर्बेशन दवा का उसमें हो जाता है और अल्कोहल उड़ जाता है। उसको आप 50 साल बाद भी प्रयोग करेंगे तो वो उसी प्रकार काम करेगा जैसा वो हमने आज बना के पेशेंट को दिया है। ओल्ड इज़ गोल्ड, वो कभी ख़राब नहीं होता मैडम, अगर हमने बना के दिया है। और रेडीमेड है, अगर कंपनी मेड है, उस पर एक्सपायरी लिखा ही हुआ है। जी 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 बिल्कुल। यहाँ पे एक और मेरा आपसे सवाल रहेगा कि अगर मैं बात करती हूँ महिलाओं के लिए, तो कई बार महिलाओं के लिए भी अगर मैं बात करती हूँ तो उसके लिए भी होम्योपैथ सेफ है? बिल्कुल सेफ है साहब। यूट्राइन फाइब्राइड होता है लेडीज़ों में, ब्रेस्ट ट्यूमर होता है, उसकी सर्जरी करवाना पड़ती है, या कोई भी ऑप्शन उसमें नहीं होता कुछ भी, पर होम्योपैथिक में बहुत अच्छे ऑप्शन है, और वो सिस्ट पूर्णतः घुल जाती है जो ब्रेस्ट में चाहे फाइब्राइड में है। बिल्कुल। तमाम दर्शक हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं तमाम दर्शकों को? सभी लोगों से सिर्फ एक ही विनती है, कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार होम्योपैथिक किसी अच्छे विशेषज्ञ से मिलें, अपनी बीमारी के विषय में संपूर्ण उसको बताएं, उससे इलाज लें, थोड़ा समय दें, और मैं समझता हूं आपका बीमारी बिल्कुल जड़ से इसको ख़त्म कर देगा होम्योपैथिक दवा। बिल्कुल जी। यहाँ पे जैसे हमने पूरा समअप किया, हमने पूरी जो बातचीत की, चर्चा में ये रहा कि कई सारी बीमारियों में जड़ से ये ख़त्म कर देता है, और यहाँ पे यही बात समझ में आती है कि अगर सही समय पे कोई भी व्यक्ति अगर डॉक्टर के पास जाता है तो वो ठीक हो जाएगा। बहुत संक्षेप में, क्योंकि समय की बहुत कमी है, तो मैं चाहूँगी कि आप एक बोलना चाहिए कि जाते जाते एक टिप देना जो आप चाहेंगे दर्शकों को स्वस्थ रखने के लिए, वो क्या है? सब स्वस्थ रखने की टिप्स ये है, अपना खान पान दिनचर्या में व्यायाम करें, खाना बिल्कुल अच्छा लें, मिनरल प्रोटीन्स आयरन्स की मात्रा उसमें हो, व्यायाम के साथ हो, जल्दी सो जल्दी उठें, साथ में होम्योपैथिक दवा 2-4 अपने घर में रखें जो कभी भी काम आ सकती है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने, तमाम जो हमने कार्यक्रम में चर्चा करी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। तो दर्शकों, यहाँ पर आज हमने जो बातचीत करी है उसमें हम एक ही बात को यहाँ से लेकर जाएंगे, वो ये है कि अगर सही समय पे हम अपने डॉक्टर के पास में जाते हैं और अपनी बीमारी को लेकर उनसे चर्चा करते हैं तो हमें सल्यूशन मिलता है। यानी कि अपनी बीमारी के लिए हम खुद डॉक्टर ना बने, उसको हम जाके डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें और बातचीत करें। तो आज के कार्यक्रम में दर्शकों, आयुष में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कार्यक्रम आयुष में, और भी जानकारी को लेकर आएंगे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार।